झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव ने जेएमएम और कांग्रेस के बीच के गठबंधन की गांठ ढीली कर दी है। जेएमएम खुलकर सामने आ गई है। जेएमएम ने कह दिया है कि भाई आपको तो निवेदन करना था, आपने निर्णय ले लिया, और इस बात पर जेएमएम को ठेस पहुंची है। पहले हम आपको सुनाते हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय महासचिव हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे प्रकरण पर। दर्ज कराएंगे आप, खासकर निर्विरोध की जो बात कर रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया और पार्टी की भावना को हेमंत बाबू समझते हैं और उचित निर्णय लेंगे। तो कांग्रेस ने जिस तरह से राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की और झारखंड से अपने प्रत्याशी को उतार दिया, वो सीधे सीधे जेएमएम को नागवार गुजरा है। जेएमएम ने कहा है कि जब आपके पास बहुमत नहीं है, आंकड़े नहीं है, सिर्फ 16 विधायक हैं, तो आपको निवेदन करना चाहिए था, निर्णय नहीं लेना चाहिए था, और इस बात से जेएमएम को ठेस पहुंची है। क्या कुछ मायने हैं इसके, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, जिस बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, और देखिए सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कह दिया कि भाई बिहार में हमें उम्मीद थी कि हमने आपके एक विधायक को मंत्री बनाकर रखा था, तो आप हमें स्थान देंगे, लेकिन आपने हमारे बारे सोचा भी नहीं। जी हाँ, देखिए, अगर आप केंद्रीय महासचिव जेएमएम सुप्रियो भट्टाचार्य की बातों को सुने और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुने, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखती है कि बिहार में जेएमएम के साथ जो व्यवहार किया गया, उसकी टीस अभी भी जेएमएम महसूस कर रहा है। और आप देखिएगा कि वो इस तरह की बातें जो कह रहा है, उससे कांग्रेस को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप बिहार में हमारे लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने जो है वहां पर आंखें मूंद ली। उन्होंने यहां पर कांग्रेस को ये भी बताया, और जिस तरह से बताया उन्होंने मुस्कुराते हुए, कि आपके पास बहुमत नहीं है, आंकड़ा नहीं है, और बावजूद इसके आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। और उन्होंने कहा कि हमें इस बात का दुख है। इसका मतलब ये भी हुआ उदय कि कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित करने से पहले जेएमएम को सूचित नहीं किया, या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बारे में बताया नहीं। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने जो भी चर्चाएं की हैं, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि कांग्रेस से जो उम्मीदवार होगा, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो पार्टी के अंदर वो अपनी जगह है। दूसरी बात ये भी है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति से ही चुना जा सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये बातें पूछी नहीं गई। जो सुप्रिया भट्टाचार्य की बातों से अगर आप निकालें, जो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने निर्णय लिया, निवेदन नहीं किया, तो ये बातें जो हैं ये कांग्रेस को भी चुभने वाली हैं, और कांग्रेस को आईना दिखाने जैसी बात जो है वो सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही है। और अब जो स्थिति है, चूंकि देखिए कांग्रेस आज पूरे दिन एक तरह से आप देखें तो डैमेज कंट्रोल के मूड में दिखा है। बार बार कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो यही बात कह रहे हैं कि मामला सुलझ जाएगा, गठबंधन से ही दोनों प्रत्याशी होंगे, मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और फिर क्या उनको कन्विंस किया जाता है, क्योंकि जेएमएम ने जो आज उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें कि जो भी लोग सम्मिलित हुए थे और सबकी ये इच्छा थी कि जेएमएम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार दे। हालांकि निर्णय की जो जिम्मेदारी है वो आपको अध्यक्ष हेमंत सोरेन पर छोड़ दिया गया है, जो कि राज्य के मुखिया हैं।
और वही फैसला करेंगे कि क्या जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगा या एक सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। लेकिन जो बातें निकलकर आ रही हैं उससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस ने शायद मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जो है अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और ये बातें जेएमएम को जो है वो चुभ रही हैं, पच नहीं रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस के पास जो है वो जो जरूरी 28 विधायक चाहिए वो उनके पास है नहीं, तो वो अकेले कैसे इस बात का निर्णय ले सकता है। और ये बात अगर आप देखें उदय तो सच ही दिखता है, क्योंकि 16 विधायकों के जरिए तो आप सीट निकाल नहीं सकते और जेएमएम भी जो दूसरा उम्मीदवार देगा उसको भी ये देखना होगा, क्योंकि 28 तो एक उम्मीदवार को जिताने में लग जाएंगे, उसके पास जेएमएम के पास बचते हैं 6 उम्मीदवार, आरजेडी के 4 और भाकपा माले के 2। अगर ये सभी जेएमएम के पाले में रहते हैं तो ये आंकड़ा 40 तक पहुंचता है, तो 12 विधायक हैं। तो क्या यहां पर कांग्रेस जो है उसके 16, अब इधर जेएमएम के पास बचे 12 और जो एनडीए है उसके पास जो हैं वो कुल 24 विधायक जो हैं वो हैं। ऐसे में जयराम महतो किधर जाएंगे, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और ये भी चीजें दिखती हैं, चूंकि अगर जेएमएम कह रहा है कि वो 2 सीटों पर उम्मीदवार देगा, ये जानते हुए कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो इसका मायने ये निकलता है कि जेएमएम को विश्वास है कि वो जरूरी आंकड़े पूरा कर लेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर बचे सिर्फ 12, कांग्रेस के 16 हैं, तो ये जो बाकी के 16 हैं वो कहां से जेएमएम के पक्ष में आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प स्थिति में पहुंच गया है और अब ये ऑलमोस्ट तय दिखता है कि अब जो है जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर ही संभवतः चुना जाएगा, क्योंकि जब उम्मीदवार ज्यादा हो जाएंगे तो वोटों का बंटवारा भी उस तरह से होगा। लेकिन देखिए संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं। ये बातें सुप्रियो भट्टाचार्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनकर दिखती हैं। कांग्रेस निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास अप्रोच करेगी, वहां अपनी बातों को रखेगी, उनको मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन निर्णय हेमंत सोरेन को ही लेना है और अपनी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी लेना है कि जो पार्टी के नेता हैं वो जो अपने विचार रख रहे हैं कि दोनों पे जेएमएम जो है अपने उम्मीदवार दे। दरअसल जो बिहार में जो कुछ हुआ जेएमएम के साथ, वो टीस, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि वो टीस अभी भी जेएमएम को चुभती है। ये कह भी रही है कि भाई 21 वालों के साथ साथ 16 वाले भी ख्वाब देख रहे हैं, यानी सीधे सीधे तंज भी है। और देखिए अगर जेएमएम ये कह रही है कि हम 2 उम्मीदवार देंगे, तो इसका मतलब साफ है कि या तो जेएमएम को उम्मीद होगी कि बीजेपी के विधायक वोट करेंगे उनके प्रत्याशी को, या फिर कांग्रेस के विधायक टूटकर, यानी क्रॉस वोटिंग तो जमकर होगी। अब देखिए, और अगर आप झारखंड में देखें तो राज्यसभा चुनाव का जो इतिहास रहा है वो कुछ आप देखिएगा कि इस तरह की चीजें होती रही हैं कि कोई वोट देने नहीं पहुंच सके, अनुपस्थित हो गए। एक बार जो है वो कैश कांड वाले बात भी आई थी जब चुनाव स्थगित करना पड़ा था। तो यहां पर राज्यसभा के चुनाव में ये चीजें देखने को मिली हैं। और इस बार भी अगर जिस तरह से प्रत्याशी हैं, अगर मान लीजिए कांग्रेस अपने पैर पीछे नहीं खींचता और जेएमएम अड़ जाता है कि वो 2 कैंडिडेट अपने देगा ही, तो वैसी परिस्थिति में 4-4 उम्मीदवार हो जाएंगे 2 सीटों के लिए। तो जो फैसला होना है वो सेकंड प्रेफरेंस के ही वोट पर होना है, और वैसे में अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए तो बहुत चौंकने की जरूरत नहीं होगी। तो अब ऐसे में कांग्रेस के सामने भी और बाकी पार्टियों के सामने भी अपने अपने विधायक बचाने की भी चुनौती रहेगी। तो अब कुल मिलाकर आप देखिए तो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव अब बहुत दिलचस्प बन गया है। जेएमएम जिस तरह से कांग्रेस पर तंज कस रहा है, उसके बाद कांग्रेस किस तरह से जो है अप्रोच करता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास जेएमएम की सहमति के बिना अपने उम्मीदवार को जिताना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए 28 के बाद अगर 34 विधायक जेएमएम के पास हैं, तो
अगर कांग्रेस को जीतना है तो उन 6 विधायकों की भी जरूरत है। इसके अलावा कांग्रेस को अभी आरजेडी से भी बात करनी है और साथ ही साथ भाकपा माले से भी बात करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि जेएमएम का एक कैंडिडेट तो उनके विधायकों के वोट के जरिए ही जीत जाएगा। तो जो वर्तमान परिस्थिति आप देखिए तो सबसे जो स्थिति बन रही है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बनती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि उम्मीदवार सबसे पहले कांग्रेस ने ही घोषित किया है, लेकिन लगता है कि जो जेएमएम है जो उसको बिहार में एक तरह से जिस तरह से कहा गया कि उनको सीट दी जाएगी और अंततः फैसला हुआ कि उनको पीछे हटना पड़ा और उन्होंने बिहार में चुनाव नहीं लड़ा, तो इस बात का दुख उनको है और वो उन चीजों का एक एहसास तो कांग्रेस को, मान लीजिए बदला न लें, हिसाब चुकता न करें, लेकिन जो दर्द जेएमएम ने बिहार चुनाव के समय झेला है उस दर्द का एहसास वो कांग्रेस को झारखंड में करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, और वो दर्द अब फूट गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर क्या कुछ आती है, आगे समीकरण क्या कुछ बनते हैं। अपना उम्मीदवार घोषित किया है,